माइक के प्रेमी अक्स शर्मा, वेलकम टू दोस्त कास्ट। जी धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सब कुछ शुरू करने से पहले कि जिस तरह से मैं माइक का प्रेमी हूँ उसी तरह से तुम माइक के प्रेमी हो। इनफैक्ट पहली बार जब एपीजे स्कूल फरीदाबाद में मेरा आवागमन हुआ था, मेरा एडमिशन हुआ था, तब तुम वहाँ पे उसके जाने माने सितारों में से पाए गए थे मुझे। स्टेज की तख्त पे चलने वाले, विवेकानंद का रूप धारण करने वाले, भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोलॉग करने वाले अक्स शर्मा। भगत सिंह, नॉट विवेकानंद। Which भगत सिंह आर वी टॉकिंग अबाउट? कौन सा भगत सिंह? लाइक द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। हाँ, तूने प्ले करा था? हाँ ब्रो, मैं माइक को थोड़ा पास रख ले। मैं से एकदम लंबा चौड़ा नहीं लेकिन चौड़ा, अक्स मोटा वाले। काफी। हाँ मेरे को याद है ब्रो, पर हम लोग और बुलंद आवाज भाई। हाँ, बुलंद आवाज, तेज चिल्लाने वाला वंदे तेज मातरम। चिल्लाना, यस एग्जैक्टली। एक जो हम कहानी हर बार बताते हैं, जो सब लोगों को पता ही है कि एक बार हम कैसे रेडियो पे पहुंच गए थे। ओह क्रेजी। वो इट्स वन ऑफ मेनी स्टोरीज। आई गेस उस टाइम के बाद दिस इज द सेकंड टाइम वी आर सिटिंग ऑन माइक टुगेदर। नहीं, उसके बाद हमने कई बार बैठे हैं अनऑफिशियल कैपेसिटीज के अंदर। आगे वो उसको शायद फॉरवर्ड ना कराओ, ठीक है, पर मुझे याद है हम लोगों ने पहली बार स्टेज शेयर करा था जब हमारे स्कूल की कोट एंड कोट सूडो थिएटर टीचर मिसेज मीनाक्षी पुरी ने बोला था कि हमें एक प्ले की एंट्री करनी है। आई हैव नो टाइम, आई एम प्री प्राइमरी डिपार्टमेंट प्रिंसिपल, आई एम प्री ऑक्यूपाइड, सो यू फिगर इट आउट। एक प्ले हमारी एक एंट्री है किसी कुछ जल से, कुछ वाटर से रिलेटेड, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, वाटर कंजर्वेशन एंड आई गेस सैनिटेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड सैनिटेशन से रिलेटेड कोई प्ले हो रहा था दिल्ली के अंदर। उसके अंदर बहुत सारे स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमारे स्कूल को उंगल जरूर देनी थी उसके अंदर कि हम भी करेंगे। उन्होंने कहा चलो ये बैठे हैं ठीक ठाक से हैं भाई। हम होते थे गरीब स्कूल, वो होते थे अमीर स्कूल। ठीक है, बात ऐसी थी और कोई सीन नहीं। हमारे स्कूल का स्विमिंग पूल भी कंडीशनल होता था, मतलब हमारे यहाँ जिम ब्रो, एक हमारे यहाँ जिम भी था। यार मैंने हमेशा वो जिम एक पीस में नहीं देखा ब्रो, वो हमेशा डिसेंबल पड़ा रहता था, टूटा रहता था वो ये होता था गांव का रेडीमेड जिम, और वो नेपाली के जुरिडिक्शन में होता था। हाँ, नेपाली हमारा मास्टर। पर एनीवे, तो हम लोग वाटर कंजर्वेशन वाले प्ले में गए थे। उन्होंने कहा कि ये सही लग रहे हैं। अब मैं 11वीं में था, तू 12वीं में था, या शायद मैं 10वीं में था, तू 11वीं में था, 10वीं-11वीं की बात है, ठीक है। हमने कहा ठीक है। अब हमने रिसेंटली गैंग से वासीपुर देखी थी। हमने डिसाइड करा कि हम एक काम करते हैं, हम एक प्ले लिखते हैं। इसके अंदर वासीपुर गाँव है, कोई एक लड़का जो वो है, क्या कहते हैं, मुखिया, वो रामधीर सिंह है, और हम एक रैंडम बच्चे हैं जो फ्यूचर से आए हैं, शहर से आए हैं, सैनिटेशन समझने के लिए, समझाने के लिए। दैट्स इट। और हमने वो जाके वो गुड़ गोबर कर दिया वहाँ। हाँ, इत्ते उत्ते कर दिया हमने। इत्ते उत्ते वासेपुर गांव में बिहारी की बजाय इत्ते उत्ते चल रहा था। इत्ते उत्ते, मैं पंजाब, मेरे अंदर का पंजाबी बाहर आ गया था ब्रो सडनली। आई डोंट नो, पंजाबी वैसे नहीं, मतलब माय मॉम से पंजाबी ब्रो। यार इट्स वेरी स्ट्रेंज, तू प्रखर आधा बनिया है, आधा ब्राह्मण है, तू आधा ब्राह्मण आधा पंजाबी है। कैसे लगता है ऐसे मगलू रहना? ब्रो ये मगलू लेने वाली बात नहीं है। तुम जब ऐसे अलग अलग घरानों से आए होते हैं ना, मतलब आधे पंजाबी, अलग अलग घरानों से, तुम ऐसे साले जाकिर हुसैन, तुम एक अलग किस्म की जात बन जाते हो, अलग किस्म की नस्ल बन जाते हो। तो उसके अंदर तुम्हारा माइंड तुम्हें सोते हुए कहता है कि नहीं, तू हनुमान का भक्त है, तो हनुमान चालीसा पढ़ेगा। वहां से आवाज बजती है, नहीं आज तो शराब पीनी है, चिकन खाना है। तो तुम काफी कंफ्यूज रहते हो लाइफ में, फिर तुम अपना एक राह चुन लेते हो, अलग सी होती है। तो तूने कौन सी राह चुनी भाई? अब तुम जैसे दोस्त होंगे तो कैसी राह चुनेंगे? क्या कहना चाह रहा है अक्स? भाई कुछ नहीं, बस मतलब कि थोड़ी सी ये हरामजादगी। हाँ करेक्ट। मैं कल परसों रिसेंटली ये बात सोच रहा था कि भाई यार अब हरामजादगी नहीं करते, अब ना ऐसा करते हैं कि जब मैं अपने किसी दोस्त से मिलूंगा ना, तो जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है ना मादर चौधरी करने का, मैं उसको रोकूंगा। तो कल आया प्रखर मेरे से मिलने के लिए, बहुत देर तक रोक के रखा। मैंने कहा और कैसा है, क्या हाल है? Does it look like you bro? भाई यार मैं वही तो कह रहा हूँ, आदमी दलदल से बाहर निकलना चाहता है लेकिन कुछ आराम चाहता है। अरे तो वही कुत्ता है, तो इसी कीचड़ का है। यार हम कीचड़ में रहते हैं, हमें कीचड़ में रहना अगर पड़ता है तो तुम्हें खुद कीचड़ बनना पड़ता है भाई, मतलब नहीं तो आई थिंक हम लोग कमल के फूल हैं। हाँ भाई, ऐसे वो इंस्पायर क्या हो रहा है कमल वाली बात से भाई, लेजिट। पर भाई मतलब टॉकिंग अबाउट ये जो पूरा हाइब्रिड है पंजाबी का और ब्राह्मण का, मतलब आदमी जब उसको मन करता होगा कि थोड़ा हिंदुत्व करते हैं तो वो अपना ब्राह्मण एक्टिवेट करता होगा। तुम्हारे पास लाइसेंस होता है, तुम कर सकते हो। तुम जाके अगर किसी 4-5 नौसिखिया को 4-5 बातें बताओगे अपने रिलीजन के बारे में, साथ में बोल के कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा ये गोत्र है, हाँ, वो तो मान लेगा। कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी हो, चाहे तूने तेरी हुडी पे स्टोनर का वो बनाओ, हाँ, चाहे कोई भी लव ऑर्डर बनाओ, सांप बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, डजंट मैटर टिल टाइम यू आर शर्मा, यू आर पंडित, यू हैव कपलिश गोत्र इन हैंड, ठीक है, कपलिश गोत्र इन हैंड, ठीक है। तो तुम कोई भी कार्ड चल सकते
सकते हो, आगे वाला बंदा मान जाएगा, ठीक है। तो वो अपने आप में काफ़ी फन होता है, ठीक है, क्योंकि कई बार तुम ऐसे आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हो, वो रिलीजियस आर्ग्यूमेंट में जहाँ पे तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें आगे क्या बोलना है। तुम बस तुम इतना बोलना है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, मेरे घर वालों ने मुझे ये बताया था, एंड देन यू सरपास दैट कॉन्वर्सेशन। व्हाट इफ द अदर पर्सन इज आल्सो ब्राह्मण? Well, I guess he'll support me somehow because we are Brahmins. क्यों कहेगा यार हम आपस में क्या लड़ाई कर रहे हैं, हम किसी और को जाके दबाते हैं। Yes, right, true. देख रहे हैं दोस्तों कास्ट सिस्टम के जादू। नहीं, ये बात है, ये लाइसेंस टू किल बहुत कम लोगों को मिलता है, आपको इस बात का फ़क्र बनाना चाहिए। जोक्स असाइड, मैं सोचता हूँ कि जो बंदा प्योर कास्ट से, जैसे मैं प्योर को जरूर, भाटिया प्योर पंजाबी है, ऑल्दो आई डाउट भाटिया प्योर पंजाबी है, पर उस आदमी को His mother's middle name is Gupta, bro. I know. How can you be Punjabi then? मतलब मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। वो कहता है नहीं ये जम्मू वाले, वो झूठ बोलता है। यार भाटिया वैसे भी सबको छलावे में रखता है, तो उसने भाटिया खुद एक छलावा है। भाटिया वो भूत है जिसके पैर उल्टे होते हैं ना, जिसको गाँव वाले बोलते हैं कि वो रात को छलावा आ गया था। अरे वो कल ध्वज गया था ना, वो ऐसे रात में चांद को देख के उसने आवाज़ें मारी होंगी, चेंज हुआ होगा वो थोड़ा। मेरे जैसे और छलावे आ जाओ जो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के बाहर भाग जाते हैं ध्वज। और बता ब्रो, जिंदगी में क्या चल रहा है? हनी व्यापार चल रहा है? हनी व्यापार चल रहा है। तूने एक हनी व्यापार खुद शुरू करा है ना? जी, मैंने खुद शुरू किया है। मतलब योगा करने जाते थे मनाली, तो रिट्रीट में, तो वहाँ पर कोई बंदा आया योगा सिखाने वाला, उसने कहा कि माइक पास कर ले। योगा सिखाने वाला बंदा आया, तो उसने कहा कि यार ये हनी वगैरह टेस्ट करो। बट ब्रो एक्चुअली लाइक all the honey we have is just like it's honestly fake. I'm not doing my marketing over here, but honestly it's great honey. मैं भी हनी लेके आया था, वो शायद किचन में रखा हुआ है, किसी की शादी कार्ड में आया था। अच्छा, oh crazy, I didn't know that. सैंपल करके ले जा, also a market, चक के ले जा। हाँ भाई, हाँ 100% definitely. हिमगर्भ हनी, राइट? हिमगर्भ, या स्पॉन्सर कर दे मेरे पॉडकास्ट को। क्रेजी यार। हम लोग अभी रिसेंटली जैसलमेर शादी पे गए हैं। आवाज़ें अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई, मेरी तो हुई नहीं है। घर वाले मेरी आवाज़ रिकवर हो गई, बट मेरा यहाँ पर एक अलग सा पीछे आई हैव दिस रेस्टलेसनेस नहीं, मतलब एक कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो गई, फंस गई है यहाँ पे। हाँ बहुत। मेरे को तो पूरे गर्दन के मसल्स, क्योंकि तुम पूरे टाइम या तो ढंग से सो नहीं रहे हो, अगर सो रहे हो तो कभी तुम किसी ट्रांसपोर्ट में सो रहे हो या किसी गद्दे पे ऐसे सो रहे हो, तुम्हें प्रॉपर चैन नहीं आता। तो मैं जब घर आया ना, आई स्लेप्ट फॉर लाइक डेज। days, definitely. Bro, can we talk about the fact that you should never, ever, Akshal, if you're listening, get your friends an 80,000 rupees per night room. Definitely, bro. They won't get out of it. वो मतलब इसका आप बेसिकली कह रहे हो कि जो दुनिया के सबसे कुत्ते लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, आप उनको बोल रहे हो कि लैप ऑफ लग्जरी में आकर डूब जाओ। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बहुत ही सोचा समझा षड्यंत्र था, और बहुत ही सोचा समझा डिसीजन था अक्षल द्वारा कि हमें इतने महंगे कमरे में होटल प्रॉपर्टी से 400 मीटर दूर रखा जाए, ठीक है, ताकि हम उसकी घर वालों के साथ इन्वॉल्व। पाब्लो का जैसे वो लग्जूरियस प्रिजन होता है ना, वैसे हमें पता नहीं होता था कि रिचुअल्स हो जाते थे। हम तो मतलब योगा कर रहे होते थे और सडनली एकदम पहुंचते थे वहां पर, या हम पूल में कूद रहे होते थे, या ये कर रहे होते थे कि भाई अब देखते हैं कि पत्ता लगा के कि अगला बंदा कौन कूदेगा। मतलब हम तो ये कर रहे थे ना, मतलब अगर हम वहाँ पे होते तो हमें पता होता कि अच्छा ये रिचुअल हो रहा है, ये रिचुअल है। हम उन रिचुअल्स का मजाक उड़ाते, ऑफ कोर्स हम उसके भाई को परेशान करते। फिर अमीरी की हंगाई भी लग गई थी हमें। हमें इतनी आदत हो गई थी उस कमरे की कि मतलब अब आप कैसे टिका सकते हो किसी बंदे को उसके अंदर, क्योंकि बाकी सब तो आ रहे हैं रेगुलर आइडेंटिकल रूम से, हम आ रहे हैं हवेली से। हमारे पास मतलब अपना मिनी होटल है। बाकी एट द एंड मैं उन सबकी चेहरों पे डिसअपॉइंटमेंट देख पा रहा था कि यार इनको तो बहुत बढ़िया कमरा मिला है, हमको तो ये ऐसे छोटे छोटे कमरे दिए। ब्रो, वी इन्वेस्टेड इन अक्षल एट द राइट टाइम। मतलब मैं तो बड़ा खुश हूँ जब ऐसे FD कराते आप किसी की दोस्ती में। ये जो इसकी मतलब व्हेन आई मेट हिज फैमिली, मतलब नॉट लाइक अक्षल्स पेरेंट्स बट द अदर पीपल, वेरी वेरी डिफरेंट। मतलब आई डिडंट नो कि मारवाड़ी ऐसे होते हैं। मारवाड़ी बहुत तरीके के होते हैं। मेरे 14 वाले घर के अंदर जिसने इंटीरियर करा था उसका नाम है अशोक बसोया D स्टूडियो गुजर विद अ बनिया वाइफ। सोच रहा है किस तरह की अनहोली ट्रिनिटी कर दी। बनिया एंड गुजर, वो तो वही होगी भाई, डेयरिंग और दिमाग। डेयरिंग और दिमाग भाई, जनरलाइजेशन को कूट के डाल रखा है। डेयरिंग और दिमाग, आदमी को मर जाना चाहिए। That's what we know about Gujars, yeah, daring. Sometimes I feel like I'm an isolated case. Other times I feel like मतलब मेरे को जिम से इतना प्यार नहीं है, ना मैं जिम का शौकीन हूँ, ना मैं ब्रदरहुड का शौकीन हूँ। दूध कितना पीता है, बात तो ये है भाई। दूध पीता ही नहीं मैं घी खाता हूँ सिर्फ।
दूध लाइक मैं रेयर कभी जैसे किस दिन रात को चिल कर लिया और कोई ऐसे गंदा खाने की कुछ वो नहीं है तो मैं रस और दूध और वो डब्बे वाला दूध नेस्ले A+ मिल्क दैट्स द शिट उसको पीने में मजे आते हैं। दूध वाला दूध आई एम लाइक ब्रो वो पक्का गाय के थन में से दूध निकाल के उसमें इंजेक्शन डालता होगा, मेरे को बस ट्रस्ट नहीं होता। बट यू गो टू सोशल गैदरिंग्स विद योर फादर समटाइम्स नो? हाँ तो वहाँ पे जाके मजा नहीं आता? दूध नहीं मजा आता है उनमें, वो दूध थोड़ी पिलाते हैं पर ये सब स्टीरियोटाइप होते हैं कि आओ दूध पियो दूध पियो। मैं एक जगह गया था जाटों के यहाँ, उन्होंने मेरे को पता है क्या करा, उनका घी मैं आज भी खा रहा हूँ और मैं जब भी उस घी को खाता हूँ मेरे को उस जाट अंकल की याद आती है, कितना बढ़िया था। उसने कहा ये कंकरेज की गाय का घी है, ये स्पेशल, इतना बड़ा कनस्तर दे दिया क्योंकि हम कुछ साल बाद मिलने गए थे उन्हें। मैं कहा यार ये तो सारा मैं यूज़ करूँगा। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा अब खाना खाना है, तो खाने के अंदर उनका थी खांड, दही, खांड वो प्योर चीनी होती है एक अलग तरह की। अच्छा शक्कर। हाँ शक्कर के टाइप की होती है। ओके तो खांड, बूरा खंड। हाँ खांड के साथ घी, साथ में लस्सी, उससे पहले दूध तो पिलाई दिया था, फिर उसके बाद उसमें दही भी। ये लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट हो ही नहीं सकते भाई, नहीं हो सकते। कोई दिक्कत नहीं, पेट के अंदर वो तुम्हारी गट एक्सेप्ट ना करे टट्टिया, फर्क नहीं पड़ता। तो इन अंकल ने ये सब खिला दिया। फिर आया पराठे के ऊपर घी, साइड में अचार, मतलब अचार एक अकेला सॉल्टी वो था। मैंने सब डेयरी, जितनी डेयरी होती कंज्यूम कर ली भाई मैंने, और चाय भी पी ली उसके बाद। बहन जो आदमी ऐसे बैठ के बोलता है ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, और वहाँ सारे ऐसे ही, और वो भी सब यही खाए जा रहे हैं पिए जा रहे हैं। एक बनिया आया हुआ था किसी काम से, जैसे ऐसा नहीं होता कोई मान ले कोई पुराना पावरफुल जाट चीफटेन है जिनका सीन ये होता है कि वो लोगों के डिस्प्यूट सॉल्व कराते हैं या दो लोगों को मिलाते हैं और बीच में से अपना कर लेते हैं। इस तरह के किसी अंकल के पास गए थे बहुत समय पहले, इस लॉकडाउन के अंदर। बड़ी अलग किस्म की प्रजाति होती है ये लोग। जो जैसे आपका पुराना चौधर बना हुआ है ना एक टाइम पे आपका, उसी चौधर को अगर आप एक्सटेंड करते करते पॉलिटिक्स या किसी और लाइमलाइट से हटके आप बैकग्राउंड पे आ जाओ, राइट, और आप बैकग्राउंड के अंदर फिर अपनी पुरानी चौधर को यूज करके लोगों के काम कराओ। ट्रू कि उस टाइम के कनेक्शंस बन गए। ट्रू मतलब मैंने भी ऐसे कई चीज़ें देखी अपने सामने, एंड आई नो अ गाय हु इवन सॉल्व्स होमली डिस्प्यूट्स। पीपल डोंट गो टू क्या कहते हैं कोर्ट्स वगैरह में नहीं जाते। सरकार है क्या वो? मतलब लिटरली लोग नहीं जाते, अपने कोर्ट्स वगैरह में नहीं जाएंगे काम करवाने के लिए अपना, स्पेशली मैरिज वगैरह का, डिवोर्स वगैरह का। वो उस बंदे के पास आएंगे, एंड यूज्ड टू स्टे इन NIT, और उसके पास आएंगे और अपने मतलब डिस्प्यूट सॉल्व करवाएंगे। और तुम्हें पता रहता है किसके डिस्प्यूट्स हैं, वो कॉन्फिडेंशियल रखता है उस चीज़ को। हाँ वो कॉन्फिडेंशियल लगता है, मतलब लाइक बोथ द फैमिलीज। He's not a marriage counselor, but like he's nothing. He doesn't have a degree in counseling. He doesn't have anything. But everyone just trust him कि अगर हम इसके पास जाएंगे तो ये हमारा काम, मतलब ये हमारा सॉर्ट करवा देगा। और that's I don't know how. But he would get paid for this? No. He doesn't take money. ये सिर्फ बस सोशल सर्विस, रिलेशनशिप बनाने के लिए। यू नो समटाइम्स द कम्युनिटीज आर सो क्लोजली बाइंड, मतलब इतनी क्लोजली होती हैं, तो वो कहते हैं कि ये कम्युनिटी की बात है, कम्युनिटी से बाहर ना जाए, कोर्ट में ना जाए, कचहरी में ना जाए, तो उसको साथ में बैठ के सॉल्व। भाई ये कल्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्वर वाला और विजिलेंटी कल्चर और प्राइवेट डिटेक्टिव Private detective is something very very alien to me. I haven't seen any private detective. I haven't seen as well. मैंने एक बार बस 14 के अंदर वो होता है क्या कहते हैं जो होर्डिंग होता है ना पुलिस का, बैरिकेड होता है, उसके ऊपर प्राइवेट डिटेक्टिव की ऐड देखी थी एक बार। मैं कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। हमने कॉल क्यों नहीं किया? प्राइवेट डिटेक्टिव जैसे क्या करता होगा, बैठ के किसी की बीवी किसी पे चीट कर रही है तो वो जैसे अपनी जेन के अंदर बैठ के ऐसे वहाँ सिगरेट पीते हुए कैसा प्राइवेट डिटेक्टिव है यार, उसके ऊपर इसकी बीवी चीट कर रही है, मैं ही सीन कर लेता हूँ और जाके फोटोज किसी और कर देता हूँ। भाई नहीं बार तू सोच वो ऐसे जेन में बैठा हुआ है प्रॉपर अपना और देख रहा है सिगरेट पीते हुए, रमन लाल वो आ रही है, और उसके बाद एक भैंचो ऐसे दीपक कर लैब को फोटोग्राफर बैठा हुआ है, वो भैंचो वहाँ बैठ के। तूने ब्लैकमेल नहीं देखी क्या? ब्लैकमेल कौन सी पिक्चर है? भाई ब्लैकमेल एक इरफान खान की पिक्चर है, उसके अंदर वो उसकी बीवी चीट कर रही होती है तो वो डिटेक्टिव वगैरह लगाता है पीछे। हाँ, तो भाई वो डिटेक्टिव ब्लैकमेल करने लग जाता है वापस उसकी बीवी को ही। अच्छा, उसकी बीवी कोई कि मेरे पास तुम्हारी फोटोज हैं। ब्रो इमेजिन कर तू डिटेक्टिव और तू बहुत बड़े स्कैंडल के बीच में जस्ट फंस जाए, एक बड़ा पॉलिटिशियन तेरे को हायर करता है कुछ काम करने के लिए और उसकी बीवी तेरे को रिवर्स हायर करती है, और हर तरफ तेरे पास भैंचो यूर जस्ट व्हाट डू यू डू। मनोरमा 6 feet अंडर, जैसे तूने पिक्चर देखी हो कभी? ब्रो मैं दोनों को मरवा दूंगा। बेस्ट। तूने देखी है मनोरमा 6 feet अंडर? नो ब्रो। अबे देओल की एक पिक्चर है, उसके अंदर वो एक राजस्थान के ऐसे पिछड़े हुए शहर के अंदर, जैसे मेरे के पास कोई और गरीब शहर हो, वहाँ पे वो एक राइटर होता है जो पत्रिकाओं के अंदर मर्डर मिस्ट्रीज लिखता है, अबे देओल, ठीक है। और ना वहाँ पे किसी का मर्डर हो जाता है, कोई लड़की अगवा हो जाती है, तो एक मिनिस्टर की वाइफ उसको हायर करती है। पता लगता है कि वो मिनिस्टर की वाइफ नहीं थी, वो कोई और थी, और वो बड़े से ऐसे स्कैम में फंस जाता है। तो जिस तरह की वो कहानियाँ लिखता है ना,
वो उसके उसी तरह होना शुरू की हो कहानी जाता में है। फंस जाता है। क्रेजी। मतलब वो राइटर बेसिकली डिटेक्टिव स्टोरीज लिखता था, वो खुद डिटेक्टिव बन जाता है उसके अंदर। ये अभय देओल की वन ऑफ द फर्स्ट यार पिक्चर्स है। ये पिक्चरों में दिखाते हैं कि राइटर इधर उधर फंस जाते हैं यार, हम तो कहीं मतलब वैसे जो हमारे यहाँ राइटर तो धूल खाते फिरते हैं बेंच स्क्रिप्ट राइटिंग करते हुए। झोला पहन के नीलम के पेड़ के नीचे झोला वाला तो भाई बहुत पुराना ट्रोप है, वो तो डेड है। वो तो अभी भी जो कोई खादी पहनता होगा तो अलग बात है, झोला वाला तो घटिया है। नहीं भाई, ये सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लौंडे हैं ना, ये शुरू में सोचते हैं कि हम राइटर बनेंगे 18 साल के 19 साल के, ये जाके बैठ जाते हैं मंडी हाउस के पर तू तो डीयू के सीन के अंदर काफी एक्टिव रहा है, तूने किस तरह के लोग देखे वहाँ पे? ब्रो बड़े दो किस्म के लोग होते हैं जो थिएटर ज्वाइन करते हैं स्पेसिफिकली। आई एम टॉकिंग अबाउट कल्चरल, क्योंकि तूने थिएटर्स वगैरह में पार्टिसिपेट करा है, डिबेटिंग वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पहुंचते हैं उनके अंदर एक चाहत तो जरूर होती है कि देखो यार हमें कुछ करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो तेरे काफ़ी स्मॉल टाउन से आए होंगे, ठीक है, गुवाहाटी से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। नाउ इफ आई एम स्टेइंग इन गुवाहाटी और इफ आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर फॉर अ रीजन, आई वोंट कम like so many miles to Delhi just to study in a very average college, because Delhi University 70% colleges are very average, right? Okay, the faculty is also average, the infrastructure is also very average, okay, so I won't spend so much just to get into an average college. But वो कहते हैं DU का भी एक छलावा है, everyone thinks it's a great आज का कीवर्ड है छलावा। It's a great university. So when they come out there, they get theater. Now theater is the only thing they grasp upon, ठीक है, like यही करना है, थिएटर ही चूज लेते हैं। हाँ, इसका ही चूज लेते हैं, 3 साल यही करेंगे हम, बढ़िया एकदम। और वो उसके अंदर भी अब थिएटर बहुत ही हमारे यहाँ पे DU में लेफ्ट इंक्लाइंड है, ठीक है, लेफ्ट भी क्या, एक्सट्रीम लेफ्ट इंक्लाइंड है, ठीक है। उन सबको काला कुर्ता पहन के अपना हक चाहिए। ब्रो व्हाई आर द आर्ट्स प्रोग्रेसिव ब्रो? कौन सा हक मुझको नहीं मालूम, ठीक है, बस उनको अपना हक चाहिए। अब मैं देखता हूँ भाई एक ब्राह्मण लड़का बेंगलोर से आया हुआ, साउथ इंडियन ब्राह्मण, ठीक है, जिसके पास हर किस्म की लग्जरी है अपने घर के अंदर और हर तरह का प्रिविलेज है, वो स्टेज के ऊपर जाके कहेगा हमें हमारा हक दो। अबे कौन सा हक मांग रहा है भाई? तो ये रॉकस्टार पिक्चर गलत रिलीज हो गई, सड्डा हक जो गाना आ गया ना, लोगों को इंस्पिरेशन मिल गई, ठीक है। तो एक तो होते हैं इस तरह के लोग, दूसरे होते हैं वो सोचते हैं कि यार अब थिएटर कर लिया, एक्टिंग करके थोड़े एक्टर बन जाते हैं, मतलब बॉम्बे NSD के लिए अप्लाई कर लेते हैं। तो मतलब इट्स अ गुड सीन, ओवरऑल इट्स अ गुड सीन फॉर पीपल दोज हु आर न्यू टू द सर्किट। बट ये जो काले कुर्ते वाला सीन है, एक बार तू पिटा भी था ना किसी से काला कुर्ता पहनने के लिए? तो भाई बेसिकली क्या है, उस वक्त वो JNU वाला सारा सीन चल रहा था, एंड JNU वाले काले कुर्ते पहनते हैं अपेरेंटली, हमें नहीं मालूम था ये बात, ठीक है। तो हम भी दिल्ली गेट में एक, हम कौन, मी एंड माई टीम देशबंधु थिएटर सोसाइटी, तो हम लोग बढ़िया अपना मटन खा रहे हैं, मतलब ठीक है, और कुछ नहीं, हमने मटन खाया है जाकिर हुसैन कॉलेज के बाहर, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ सिर्फ मन में बॉक्सेस तो आप देख लो, जाकिर हुसैन कॉलेज के बाद खाया है, फिर जाकिर हुसैन कॉलेज में अंदर परफॉर्म किया है, मिठाइयाँ मिली है हमको, हमने कहा चलो यार अब एक सिगरेट तो पी सकते हैं। तो हम पीछे जाते हैं, दिल्ली गेट सुना होगा आप लोगों ने, मॉन्यूमेंट है एक, तो दिल्ली गेट के पास जाके सिगरेट पी रहे हैं। वहाँ पे 4-5 लौंडे आते हैं बाइक पे, दो बाइक्स आती हैं, और वो सिगरेट पीने के लिए रुके हैं, हम मारने के लिए नहीं रुके हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि ये काला कुर्ते वाले सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं पूछते, कॉलेज भी नहीं पूछते, वो कहते तुम JNU से हो, और वो हमें मारना शुरू करते हैं। वो प्रोक्लेम करते तुम JNU से हो, वो ये नहीं बोलते तुम JNU से हो, वो बोलते तुम JNU से हो, फट, ठीक है। और कितनी देर मारते हैं, क्या मारते हैं भाई? यार मारना शुरू करते हैं, मतलब पहले तो कुर्ता फाड़ने का प्रयास रहता है, ठीक है, कुर्ता फाड़ देते हैं, कुर्ता फाड़। लड़के दोनों हैं? नहीं सिर्फ लड़के थे, सिगरेट पीने लड़की थोड़ी जाएगी, कैसी बात कर रहा था सर? मैं आपकी बात समझता नहीं हूँ, आप लड़कियों को क्या बोल रहे हो? नहीं, मतलब ब्रो दिल्ली गेट इज नॉट वेरी सेफ, इट्स नॉट, अच्छा आई हैड नो, इट्स नॉट वेरी सेफ, इट वाज वेरी अबैंडन्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वो दैट इज द एरिया जहाँ पे प्रोटेस्ट बनती हैं, एक्चुअली कुछ होता है वहाँ पे, सो इट वाज, मतलब प्रोटेस्ट बनती हैं, मतलब होते हैं ना असेंबलिंग एरियाज होते हैं प्रोटेस्ट के, तो दिल्ली में 4-5 असेंबलिंग एरिया, सो डेलीगेट इज वन ऑफ दोज एरियाज। डेलीगेट हो गया तेरा, जंतर मंतर हो गया, जंतर मंतर तो फेमस है, रामलीला मैदान हो गया। अरे दिल्ली गेट फेमस वो भी है, लेकिन जंतर मंतर में हो रहा होगा जब धरना, तो हर कम्युनिटी के लोग आएंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली जब डेलीगेट में हो रहा होगा तो वहाँ पे आएंगे स्पेसिफिकली लेफ्ट लीन लोग अपना वो मोर्चा निकालने के लिए। तो that was our mistake, that we didn't know, that we didn't calculate, and they started to beat us, but then suddenly 2 cops came and we were saved. But you got beat, bruises आए तेरे को? ब्रो मतलब मेरे बैक पे एक डंडा पड़ा था, तो उसका थोड़ा सा ब्रूज था। डंडे से मार रहे थे तुम्हें वो? ब्रो वो मारने के लिए ही घूम रहे थे। अच्छा, वो सीन चल रहा था उस टाइम पे, वो मारने के लिए घूम रहे थे। उससे पहले दिल्ली नॉर्थ कैंपस में आधे घंटे पहले सीन हुआ था, वहाँ पे काफी लोग पिटे थे। डैम। हाँ ब्रो, मतलब दिस इज वेरी, मतलब दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि मतलब बच्चे अपने हाथ में ले लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उनको पता नहीं होता कि हाउ सीरियस इट इज।
Have you seen more protests and like strikes forming in front of your own eyes? या डेफिनेटली ब्रो, नॉर्थ कैंपस में तो काफ़ी मतलब काफ़ी सी कैसे, कोई एग्जाम्पल? यार सो बेसिकली इट वाज माय वेरी फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट फ्यू डेज इन माय कॉलेज, देशबंधु कॉलेज. सो देशबंधु कॉलेज काफ़ी रेप्यूटेड है अपनी लड़ाइयों के लिए एंड अपनी पॉलिटिक्स के लिए. तो यहाँ पे हमारे कई सारे वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं. ABVP तो और NSUI तो है ही है. उसके अलावा हमारा यहाँ पे आयसा भी है. आयसा क्या होता है? आयसा आपका लेफ्ट, टोटली एक्सट्रीमली लेफ्ट लीन्ड है. आयसा का फुल फॉर्म क्या है? आयसा का फुल फॉर्म क्या है? AISA मतलब? AISA. Okay, okay. आयसा. So आयसा is backed, basically it's backed by all people from JNU. It's totally left lean kind of thing. It's even more than NSUI. NSUI is a very centrist kind of a group. कांग्रेस भी तो कहाँ थी? हाँ, exactly. It's a very centrist kind of a group. तो अब आयसा और ABVP का आपस के अंदर कुछ ना कुछ टसल चलता ही रहता है. तो ऐसा क्रिएट्स काफ़ी सारे प्रोटेस्ट्स. तो हमारे कॉलेज में कोई भी इलेक्शन, जब भी इलेक्शन कोई जीता है, इट हैज़ मेजरली बीन अ जाट और अ गुजर. ठीक है, दैट इज फॉर टेकन. हमारी कम्युनिटीज के लोग एक्चुअली शुरुआत कॉलेज से ही करते हैं, कॉलेज इलेक्शन से. मुझे अच्छी तरह याद है निखिल चपराना ने भी कुछ इलेक्शंस कंटेस्ट करते DU के अंदर. ट्रू. तो अब वो इलेक्शन का समय आ चुका है और आयसा वाले कोई ना कोई अपनी प्रोटेस्ट फॉर्म कर ही रहे हैं कि ये तो एक प्रोटेस्ट फॉर्म हुई, उसमें हम लोग भी थे कल्चरल सोसाइटीज़ के बारे में कि फंड आता है लेकिन फंड हम तक पहुंचता ही नहीं है. वी यूज टू प्रैक्टिस अंडर अ ट्री एंड द बजट वाज प्रॉब्लम 2.5 लाख रुपीज़ पर ईयर. अब 2.5 लाख रुपए का हमारा बजट है लेकिन हमें पैसा मिल ही नहीं रहा है. हाँ, हमें मुश्किल से 20. कौन खा रहा था पैसा भाई? क्या? जो स्टूडेंट बॉडी वाले थे. स्टूडेंट बॉडी वाले थे, जो प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट, कल्चरल सोसाइटी का सेक्रेटरी और ये सब वगैरह. ठीक है, ये सब पैसा खा जाते थे. हमारे पास इतने छोटे लेवल पे ब्यूरोक्रेसी दलाली होती थी. 20-25 हज़ार रुपए की, 20-25 हज़ार रुपए हमें पहुंच जाते थे. उसमें हम अपना खर्च चला. क्या उससे जाके वहाँ ठेके पे दारू पी लेते थे? फिर एक आयसा का बंदा आता है. अब ये बंदा है बिहार से. हाँ, ठीक है, ये बंदा आता है, ये बंदा आयसा ज्वाइन करता है और ये बंदा फुल एंथुसियाज्म में है. कन्हैया कुमार का दोस्त था. हाँ, कुछ इस तरीके से हिसाब के उसके सीन थे कि मैं कुछ करूंगा, मैं जीतूंगा इलेक्शन होता है. सरप्राइजिंगली बिहारी जीत जाता है. अब यहाँ पर एटसेट्रा वाला. और यहाँ पर क्या कहते हैं, जो साथ में इट वाज बिदुड़ी वाज स्टैंडिंग इन द इलेक्शंस नेक्स्ट टू हिम एंड ही उसके सम ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स आर आल्सो इनटू पॉलिटिक्स. उसकी ईगो काफी हर्ट हो जाती है कि व्हाट द फक जस्ट हैपेंड. साउथ दिल्ली वाला एग्जैक्टली. रमेश बिधूड़ी के पोस्टर लगे होते हैं. मोहित बिधूड़ी. Okay, I don't know. So रमेश बिधूड़ी का is some I don't know, some relative. तो उसको वो मार लगाता है, मतलब वो प्रेसिडेंट में मार लगाता है. Like he beats the president right in front of the college. He just won the election. You cannot beat him. He beats him and then he calls our president की प्रिंसिपल की तरह फोटो खिंचवा अरोड़ा मेरे साथ. एंड वो फोटो खिंचवाता है, उसके घर में हाथ आता है और कहता है मैं जीत गया. बट देन 2 or 3 पुलिस पर्सनल्स कम एंड अरेस्ट हिम एंड दे टेक हिम अवे. इसको म्यूट करना पड़ेगा. he'll be मुझे म्यूट करना. कोई नहीं. Yeah. So anyway, yeah, that's how elections are done in Delhi University. तो मतलब how far fetched was it from दिल दोस्ती एटसेट्रा जो उसमें दिखाया गया था? काफी क्लोज था, तुझे याद है? काफी क्लोज था बिकॉज दिल दोस्ती एटसेट्रा में आई गेस, मतलब मेरे को ढंग से मूवी याद नहीं आ रही, बट उसके अंदर एक दो मर्डर भी हो जाते हैं. मर्डर नहीं होते, मतलब कैंडिडेट को वो उसके गोटे पकड़ के बिठा देता है कि बैठ जा तू इस इलेक्शन में, तू मत लड़. बहुत होता है. इट्स नॉट लाइक कम नहीं, बहुत होता है. क्योंकि व्हेन आई वाज, मेरे पास भी कुछ लोग आए थे कल्चरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ने के लिए, बट मैंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, नो आई डोंट वांट टू गेट इन. क्या उसमें लाइक क्या एग्जैक्टली दलदल क्या है, मतलब सीन क्या है वहाँ पे? कौन लोग लड़ते हैं? तूने बता दिया कि जिन लोगों को पॉलिटिकल करियर बनाना होता है आगे जाके वो लड़ते हैं. व्हाट्स द अपील? कि तुम्हें पावर होती है दंगे करने की, या तुम्हें पावर होती है एक्चुअली चेंज लाने की? लाइक ये बोर्ड्स करते हैं. चेंज लाने की पावर तो डेफिनेटली होती है, बिकॉज द बजट इज एक्चुअली बिग, मैन. प्रॉबेबली एवरी कॉलेज बॉडी गेट्स अराउंड 10 to 15 lakh rupees. And 10-15 lakh rupees एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट के पास अगर हो तो इट्स अ बिग अमाउंट. इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट. इट्स मतलब you can get some change in that. Like similarly, it depends on college to college. SRCC, just the budget for the fest is 1 crore rupees. क्या बात कर रहे हो? 1 crore rupees. That's crazy. शाहरुख खान comes over there, bro. उनका प्ले डायरेक्ट करवाता है अनुराग कश्यप. 1 crore रुपए इनके पास. 1 crore रुपए just for the fest, just for 3-day fest. Endowment, yeah. And what we have like 2 या 4 लाख रुपए फेस्ट. 2 या 4. बट जो तू इलेक्शंस की बात कर रहा है, ये तेरे कॉलेज के इंटर इलेक्शन से या DUSU के इलेक्शन से? बेसिकली क्या होता है कि ये सारे इलेक्शंस इंटरकनेक्टेड होते हैं. सो हर कॉलेज से सीट होती है, NSUI की और ABVP की. तो वो पूरा जब एक ही दिन में सब जगह इलेक्शंस होते हैं, मतलब भगत सिंह में भी, देशबंधु में भी. एंड देन जब वो सीट्स जिसका काउंट ज़्यादा होता है, दैट पार्टी विंस बेसिकली. बैलेट स्टफिंग वगैरह होती है? Never gave a real vote, man. Never give a real vote. Just
observed it from a third person's perspective. अच्छा, तो are many students like you, they don't participate in voting? They don't. Why? Because they don't care? They don't care and they don't want to get messy into that. क्यों वोटिंग बूथ पे क्या होता है ऐसा? ब्रो एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है. हम जैसे लोग साइड में पनवाड़ी पे बैठ के आराम से अपना एक सुट्टा मार लेते हैं, ठीक है, चाय पी लेते हैं, 2-4 स्क्रिप्ट की बातें कर लेते हैं, तो छोड़ इस चीज़ों में कुछ रखा नहीं है. सो इट्स लाइक इट्स ऑलरेडी वेरी डर्टी ब्रो. नो वन वांट्स टू लाइक गेट इनटू इट. पर वो कहते हैं ये इनका ही है, इनको ही करने दो. मैंने ये चीज़ काफ़ी बार नोटिस करी है कि व्हाई देयर इज़ नॉट लाइक अ स्ट्रॉन्ग, आई डोंट नो, लाइक अ रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट, और लाइक मतलब कॉलेज के अंदर देयर आर टू मेनी conversations around politics, but very few of them translate to literal politics, participating in the literal electoral process. True. है ना, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो. True. बहुत सारी पॉलिटिक्स की बातें होंगी, देश में ऐसा हो रहा है, हम ऐसा कॉलेज में सबसे ज़्यादा बातें होंगी पॉलिटिक्स के बारे में. सबसे ज़्यादा मतलब until unless you are not running a podcast like you or Prakhar and talking about politics, otherwise you don't talk about politics now. The maximum conversations I had about politics was in college. And I judged them also. मेरी अपनी opinion भी थी उन चीज़ों के बारे में. But I don't know, over the period of time, I didn't want to like bring be a part of that, right? Yeah, no, the reason I ask is क्योंकि ये चीज़ ना, मैंने like I saw this in Boston as well, कि वहाँ पे student government थी. मैंने ये कुछ तरह के निगाह जो अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं कि भाई हम इसके लिए ये करेंगे वो करेंगे. I couldn't care less. email आते रहते थे उनके, briefly knew कि कहीं background में चल रहा है. Some people who probably want to like have a pin on their ties, कुछ साल बाद उन्हें कुछ गवर्नर बनना हो कुछ, तो वो शायद ये कर रहे होंगे. मेरे मतलब वो क्या है, मैं कि स्टूडेंट गवर्नर बनना जाऊँ, खामा मॉडल स्टूडेंट बनना पड़ेगा, 100 चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि उनको मॉडल स्टूडेंट बनना पड़ता है. यहाँ पे एंटी मॉडल स्टूडेंट्स कम्पीट करते हैं इलेक्शंस के अंदर, राइट, बाय एनी सेंस ऑफ द वर्ड. जो भी लोग पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, DUSU वगैरह के अंदर, दे आर ऑलमोस्ट व्हाट यू कॉल लाइक नॉन आइडल स्टूडेंट्स. मतलब वो आते ही कॉलेज में इस पर्पज से कि हम इलेक्शन लड़ेंगे. Most of them, yes. Most of them, yes. And most of them do have already have established political networks. ठीक है, so it's a kind of a trial for them. Now, if my grandfather is a MLA or an MP, and I'm nothing right now, so he'll go just try. इधर try कर लो, हाँ, youth में देख लो क्या होता है. And of course, and I guess it's not a bad run. मतलब if I do it religiously, it's not a bad run actually, because I'm getting a good power in hand. How many students do you think are there in Delhi University? Give me a wild guess. 3 लाख. Probably mostly around 2.5 lakh. Now you have 2-2.5 लाख लोगों की जनता, ठीक है, जो तुमको कहीं ना कहीं अपना लीडर मतलब कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे, बट एट दिन तुम उनके लीडर हो, ठीक है, तुम्हारे पास वो पावर है. सो इट्स अ गुड ट्रायल रन एक्चुअली. इफ यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, व्हाट्स बैड इन दैट? बट द ओनली थिंग रॉन्ग इज द अप्रोच. क्या अप्रोच ब्रो? यार अप्रोच इज वेरी करप्ट ना एट द एंड ऑफ द डे. अगेन मतलब आई गेस नेपोटिज्म चलता है कि किसी लाइक तूने वो MLA वाली बात, लाइक ब्रो इलेक्शन इज वन ऑन मनी. And if you have already have an established contact, of course, why not? Talking about arts and leftism, मेरे को ये चीज़ बड़ी, because now that you know I've grown up and been outside of colleges and doing my own thing for a while, so have you, हमारे बाकी सारे दोस्त भी हैं. It's just very strange कि I don't feel the need to demand rights anymore. मुझे लगता है पहले ज़िंदगी में काम कर लो, कोई भी आदमी, उसके बाद जाके नारे लगा सकते हैं अगर गवर्नमेंट कोई वो कर रही है. क्योंकि देख, अब दुनिया में आदमी कितने पेट भर सकता है, कितनी प्रॉब्लम्स को लेके मन में सोच सकता है कि नहीं हम इसके लिए लड़ेंगे, राइट. पर आई हैव ऑलवेज वंडर्ड व्हाट डू द कंजर्वेटिव्स इन कॉलेज डू. What do conservatives in college do? That's a good question. वो क्या करते हैं bro? I don't think वो कुछ भी करते हैं. Like honestly, because I never saw a conservative in my theatre society. I never saw a conservative in getting. सभी के मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट टाइप के आइडिया थे. Exactly. I didn't see a strong right wing ideology in front of me. Very not less. even right wing, like you get my point. There was this guy, a friend of mine. He was with me in theatre society. So the first year he was very conservative because he was also a Brahmin. He came from a very heavy Brahminical kind of a family. काफ़ी सारे rituals, सुबह टीका लगा होता था, मतलब that kind of family. And when he came into theatre and we discussed about ideas, and the very first play we directed was on LGBT, and his reaction towards it was very different kind. कि ऐसे यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो हम गलत बोल रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हो, मतलब लड़कों के साथ कैसे हो सकता है, मतलब he had a lot of शॉक हो रहा होगा उसको. उसको कल्चर शॉक हो रहा था और वो थोड़ा सा परेशान, मतलब and he was not digesting it well also at the same point of time. ठीक है, तो वो उसके चेहरे पे था. But by second year or third year
ढल चुका था, वो ढल चुका था। वो किस पे उसने ही डायरेक्टेड अ प्ले इन थर्ड ईयर, इट वाज ऑन रिफ्यूजी क्राइसिस सीरिया का। कमाल की बात है, इंसान अपनी कास्ट फैमिली आइडेंटिटी से उठ के सोशल जस्टिस का जब प्रचार पकड़ता है तो फिर वो ढूंढता है कि यार ये इशू रेलेवेंट है या इस इशू पे बात करी जानी चाहिए। मैं आज ही किसी की इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख रहा था, किसी राइटर को मैं फॉलो करता हूँ, तो उसने ऐसे लिखा हुआ था, यू आर अ रियल MVP इफ यू आर नॉट पोस्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम अ बिग गोवा वेडिंग और सम अदर वेडिंग। और फिर उसने उसके बाद ये स्टोरी डाल रखी थी कि बहुत सारे लोगों ने उसे रीच आउट करा था मैसेज में, थैंक गॉड समवन हैड टू से दैट, आई जस्ट हैड अ फाइट विद माय फ्रेंड हु वाज गोइंग टू अ बिग वेडिंग, ओह दीस पीपल आर पार्टिंग, आई हैव बीन स्टक इन माय हाउस सिंस मार्च, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। मैंने कहा ये व्हाट भाई, बैक कर निकल जाना बाहर, क्या दिक्कत है? दिस इज माय प्रॉब्लम विद सोशल जस्टिस। यू डिसाइड व्हाट इज रेलेवेंट। कि मतलब सुनो, दुनिया में 100 चीज़ें परेशान होने के लिए, पर इस चीज़ के बारे में परेशान हो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक इमोशनल विम आया कि सुनो मेरे पास कुछ फॉलोअर्स हैं और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ये जो चीज़ है ना ये ख़राब है। ब्रो ये तो मैंने काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे लोगों को रैंट करते हुए भी देखा है, मैंने भी एक आध बार करी है, मतलब so yeah suddenly you like मतलब मैं देखा था this happened with a lot of people around CAA protests। ठीक है, they came out on their Instagram अपना सामने स्टोरी खोल के and उन्होंने एक अच्छा बड़ा रैंट किया और उसमें उन्होंने अपने आप को घुसाने की कोशिश करी, जबकि वो मतलब they have nothing to do with the CAA। हाँ, it's just that I think we're all cuckolded by internet। बहुत कम लोग उसे फिजिकली ट्रांसफ़र करते हैं, बातें तो बहुत चोद लेते हैं। मतलब ये इन्फॉर्मेशन साइकिल है, डिसीजन मेकर्स पे घंटा फर्क नहीं पड़ता इसका, वो उसको फैक्टर इन भी नहीं करते। ट्रू। टॉकिंग अबाउट रेडियो साइलेंस और हम लोगों ने 1 सेकंड का साइलेंस लिया। अलग सा साइलेंस लगता है भाई ऐसे, है ना? हाँ। मैं बकर माइक के साथ पॉडकास्ट करने गया था, उसने कहा कि 2 मिनट का साइलेंस लेते हैं। पॉडकास्ट में आ गया। मैंने कहा चलो लेट्स प्ले अलोंग। बढ़िया से वर्क दो। आई डोंट नो, मैं तो अपना पॉडकास्ट को डबल स्पीड पे सुनता हूँ, पर ये प्रखर के और उसके रितिन और अक्षल के सर नहीं है, नीरज जरोड़ा सर, है ना? तो उनका कल फ़ोन आया था, उनको सेटअप वेटअप बढ़िया लगा, तो वो बात कर रहे थे। हाँ, कह रहे यार तुम बड़ा अलग ही तरह का सिस्टम कर रहे हो सारे के सारे, बस थोड़े कसवर्ड्स कम यूज़ करा करो। कसवर्ड्स कम। बट apparently a lot of people asked me about that guy though। What? यार ये नीरज अरोड़ा इन्वेस्टमेंट, हमें भी इन्वेस्टमेंट करनी है। सडनली सबको सही है सर, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, सब तारीफ करते हैं सारे के सारे। मैं सोचता हूँ हम दोनों के जो मेन दोस्तों के ग्रुप के अंदर जो 3 लोग हैं, वो तीनों CA के साथ थपड़ाव खा चुके हैं। मैं और तू स्पेक्ट्रम के बिल्कुल एंड पे हैं एकदम, कि क्रिएटिव आर्टिस्टिक वाले काम करने वाले इधर, ये सारे भैंचो CA इकोनॉमिक्स वाले। बट आ रहे हैं ना ये धीरे-धीरे ऐसे, दे आर फॉलोइंग इन द लाइन। दे आर फॉलोइंग इन लाइन। मतलब भाटिया इज फॉलोइंग अप इन द स्काई टुवर्ड अ माउंटेन, ठीक है? अक्षल आई डोंट नो हाउ इज फॉलोइंग, प्रखर इज डेफिनेटली फॉलोइंग टू द साइड। बट इट्स जस्ट वियर्ड कि इन तीनों की जो गाथाएं हैं वो इस चीज़ पे जाके जुड़ती है कि इन्होंने CA करी साथ में। मैं कभी रिलेट नहीं कर पाता स्टोरी से, मैं बस दूर से एम्पैथाइज कर पाता हूं। SS Bros क्या होता है? स्टेनलेस स्टील ब्रोस। अच्छा, स्विमिंग स्टडीइंग। SS होता है वो। समझने वाले समझ जाएंगे। तेरे को याद है कोई मिल गया मूवी? हाँ भाई। उसके अंदर तेरे को कलेक्टर साहब याद है? हाँ भाई। कलेक्टर साहब की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो 2 दिन की छुट्टी घोषित करता है। हाँ, छुट्टी घोषित। पीछे ना नरेशन चल रही होती है, वो नरेशन मेरे को इतनी ऐसी लगी थी, मतलब क्या बोलूँ, मेरे अंदर मेरे रोंगटे कांप जाते थे भाई। आज भी एलियंस के बारे में ऐसा है कुछ कि भाई समझने वाले समझते हैं पर जानने वाले जानते हैं। और भाई उस कलेक्टर का अलग सीन था। यूजुअली मूवीज में कलेक्टर दिखाते हैं कि किसी को मरवा रहा है या खुद मर रहा है, ठीक है? ऐसे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। वो रिक्रिएशनल कलेक्टर था, वो मार्केट में घूमने वाला। वो भाई मार्केट में घूमता था, वो अपने सिर्फ 1-2 दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाता था, शराब भी नहीं पीता था, खाना खाता था। खाना खाने वाला कलेक्टर और एलियन को पकड़ने की षड्यंत्र रचता था भाई। भाई तो सोचिए क्या बकचोदी है। आदमी बहन जो इतने बड़े कसौली का वो कलेक्टर है और वो उसका बहन जो काम है कि वो एलियंस पकड़ रहा है जाके, और बहन जो अपने बढ़िया टॉप 5 स्टार प्रॉपर्टी जो उसके ऊपर है वहां जाके खाना खाता है। वो कह रहा है इसको हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर कर देंगे, ये क्रेजी। और वो टिपिकल जो आर्मी से इंस्पायर्ड वो वाला वो नहीं होता जो गले के पास पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसे, और उसका टाई की तरह कुछ ऐसे बाहर होता है, उसको मफलर कहते हैं, जो भी मफलर जैसा कुछ होता है। बढ़िया। शादी के बाल छुपाने के लिए होता है वो। ठीक है भाई, अनिल कपूर को बहुत जरूरी चाहिए इसको तो यार। भाई नया शो आया है रियल हाउसवाइव्स ऑफ बॉलीवुड। हाँ ब्रो, मैंने आज किसी की स्टोरी देखी थी, काफी परेशान, काफी रैंट लिखी थी उस शो के ऊपर। रियल हाउसवाइव्स ऑफ बॉलीवुड इन्होंने क्या करा है, किम करदाशियान का जो शो था कीपिंग अप विद द करदाशियंस, ठीक है, उसकी मिमिक करते हुए बनाने की कोशिश करी है। तो क्या मतलब प्रोडिजी है या एक्चुअली मिमिक की है? प्रोडिजी तो मतलब समझा नहीं मैं। मतलब उसका मजाक बनाया है? नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट कॉपी कर दिया एज इट इज। देख भाई क्या है,
कार्दाशियंस मतलब उनका सीन ये था कि किम की सेक्स टेप हुई तो सब लोगों का सीन बैठ गया, सब आ गया उस शो के अंदर, दे सक्सीडेड। इनके अंदर सीन ये है, इसके अंदर 4 स्टार वाइव्स है ऐसा कुछ है। एक चंकी पांडे की वाइफ है तेरी, एक तेरी कोई नीलम कोठारी पुरानी एक्ट्रेस है, एक तेरी कोई और, मतलब 4 हैं टोटल में। एक उसकी बीवी है, क्या कहते हैं जो लेस फेमस अनिल कपूर का भाई है ना, संजय कपूर, उसकी बीवी है, और एक और है। तो ना इनकी पूरी मतलब बेसिक जिंदगियां कि कैसे कैसे लंच डिनर करने जाती हैं, ऐसी ऐसी चीजें। अच्छा, ये दिस इज द ट्रेंड फॉलोइंग आफ्टर मसाबा पर आई थिंक इज मोर टेस्टफुली डन, क्योंकि वो फिक्शनल, उसमें मतलब उसमें स्टोरी टेलिंग है। हाँ, इसके अंदर सारा सीन ये है कि मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा ग्लैंस करा है कि मतलब तुम वहाँ जा रहे हो, तुम जैसे डिनर कर रहे हो ना, फिर बातें हो रही हैं, फिर करण जौहर एक बंदी को बोलता है कि तू अच्छी है या तू बुरी है, बोलती है हाँ मेरी ज़िंदगी में अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, फिर उसी बात पे वॉइस ओवर होता है। बाद में उनका इंटरव्यू, जैसे रोडीज भी नहीं लेते थे, टास्क के दौरान बकचोदी होती है, फिर बाद में मुझे ऐसा लग रहा था वैसा लग रहा था, ये पूरा शो है। और हाँ, एक सोहेल खान की बीवी है, ये 4 लोग हैं। तो ये लाइक दीज वियर्ड, और ऐसे एक एपिसोड के अंदर डिटेल्स में लिखा हुआ है, नाउ वी आर बीइंग इनवाइटेड टू द डिनर बैश ऑफ द मेगा बॉलीवुड वाइफ गौरी खान। मैं आई एम जस्ट सरप्राइज्ड। और बट लाइक ये गौरी खान सबसे हाई हायरार्की में ऊपर है, भाई, इसके घर का डिनर दिखाएंगे अपने क्लाइमैक्स में। भाई यार तू हिसाब लगा ले क्या सीन है, मतलब इट्स नहीं ब्रो, इंडस्ट्री के कुछ सीन्स तो काफी ज्यादा फक्ड अप है एनीवे। मतलब आई नोटिस्ड व्हाइल आई वाज इन बॉम्बे दो, सो मेरा एक वो होते थे, देयर वाज अ मेंटर ऑफ माइन, परेश, he was passed out from NSD itself and हम ऐसी बात कर रहे हैं कि यार सर ये टीवी सीरियल कैसे बनते हैं, वेब सीरीज कैसे बनती हैं, इनको कौन डायरेक्ट करता है, इनके डायरेक्टर्स कौन होते हैं, बिकॉज वी नेवर नो, हमें पता ही नहीं होता कभी कि सीरियल कौन डायरेक्ट कर रहा है, एकता कपूर के अलावा हमें कोई नहीं पता आज तक, ठीक है। और टीवी सीरीज कौन डायरेक्ट कर रहा है, इनके राइटर्स कौन होते हैं, मतलब इट्स अ वेरी वेग थिंग। तो मैंने पूछा, कह रहा हाँ वो नागिन जो है ना, नागिन सीरीज आता है, वो मेरा दोस्त डायरेक्ट करता है। सर सच में, मतलब NSD से निकल के, मतलब इट वॉज वेरी फैसिनेबल, इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि एक बंदा NSD से पास आउट हो रहा है और उसके बाद वो क्या डायरेक्ट कर रहा है, नागिन। आनंद गांधी जो है, जो अब इतनी सारी वो बनाता है, उसने सारी कसौटी जिंदगी वगैरह जितने भी एकता कपूर के शोज सब उसने लिखे हैं। एग्जैक्टली, मुझको ये बात पता नहीं थी। हम लोग IFP पे गए थे, हमने देखा भी था, उसने बोला था राइट इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट पे आया था वो। तो उसने मुझे बताया कि अगर वो नागिन के साथ 2 सीरियल और डायरेक्ट कर रहा है, वो सुबह लोकल में जाते जाते आज सोचता है कि आज वो नागिन के सेट के ऊपर क्या करवाएगा, और वहाँ पे जाके करवा देता है। एंड लिटरली द शिफ्ट इज 9 घंटे का शिफ्ट होता है उनका, एंड सारे एक्टर्स वगैरह का 9 घंटे का शिफ्ट होता है। बेसिक लूप होल होते हैं कि टेंशन रेज करी, टेंशन ब्रेक करी, टेंशन रेज से सबसे बड़ी टेंशन। इतना ज़्यादा पोस्ट पे यूज़ करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन को। वो मैं और प्रखर उसके लाइव स्ट्रीम पे हमें बात कर रहे थे कि जो फ़र्क है इंडियन भाभी जी टाइप के सीरियल्स के अंदर और रेगुलर CID के अंदर या किसी और सीरियल के अंदर, जो लो बजट रिकरिंग शोज होते हैं ना, जो बार बार चलते ही रहते हैं, उनमें ये होता है कि जितने भी सास बहू वाले शोज़ हैं, इनके अंदर जो भी टेंशन्स हैं या जो भी राइजिंग टेंशन है प्लॉट के अंदर, वो सब की सब टेंशन्स घर की 4 दीवारी के अंदर होती हैं। सब की सब टेंशन्स परिवार के अंदर आपस में होती हैं, ठीक है। इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स और उनके अंदर ऐसी ऐसी वेव्स, राइट। CID ऐसे शोज या जो शोज जिनके अंदर लोगों को बाहर जाना होता है, वहाँ सारी टेंशन बाहर होती है, अंदरूनी ना के बराबर होती है। वहाँ बाहर की चीज़ों पे होता है कि एक मर्डर सॉल्व करने गए, पता लगा दूसरा मर्डर हो गया, पता लगा तीसरा हो गया, ये हो रहा है, राइट। तो इन सम वे लोगों को पसंद सास बहू वाले ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि वो इमेजिन करते हैं मन में कि अगर घर के अंदर सारे ऐसे हरामी होते तो क्या मजा आएगा। वो जो एक फैंटेसी सब प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ना अपने घर पे, वो सब उसके फायदा उठा लेते हैं। सास बहू का रिश्ता बर्बाद है इस वजह से। आई एम प्रीटी श्योर इस वजह से बर्बाद है। इतना कैरिकेचर्ड रिश्ता है, उस पर इतने जोक्स बनते हैं। ब्रो मेरी दादी और मेरी मम्मा ने साथ में बैठ के कसौटी जिंदगी की कहानी कर करके मतलब क्या क्या शोज देखे होंगे, और मैं इट्स वेरी फनी फॉर मी व्हेन आई थिंक पास लगा ले माइक को, व्हेन आई थिंक नाउ कि यार ये क्या मतलब देखते वक्त क्या सोचते होंगे, मतलब ये लोग बड़े लो वाइब्रेशन शोज हैं, जो BT वाइब है उनके अंदर। BT वाइब है ब्रो। मतलब तू सोच, तू 24 घंटे किसी को शक की निगाह से देख रहा है। तेरी जिंदगी है ये। 1000 एपिसोड ऑफ शक भाई, 1000 एपिसोड ऑफ शक, और थप्पड़ पड़ रहे हैं भैंचो फालतू के, ऐसे घर में तमाशा हो रहा है, कोई सेक्स तो करता ही नहीं है, सब बस तमाशे करते रहते हैं आपस में भाई, और पूरा फुल पावर मेकअप में सोते हैं भाई, सबसे मेकअप में सोते हैं। क्रेजी चीज, अजीब ही तरह की फैमिलीज की डिपिक्शन कर रखी है। आज की फैमिलीज बड़ी ही अलग है, मतलब। और जो बच्चों की भी डिपिक्शन होती है भाई, जब तुमने फिल्मों के अंदर बच्चों का कमरा सबसे घटिया तरीके से बनाया होता है, या टीनेज सन का, हर कोई बंदा नहीं लगाता पोस्टर। बट सबसे बड़ी बात है, दे ऑल आर वर्किंग ब्रो, दे ऑल आर वर्किंग। व्हाट डू यू मीन? लाइक चल रहे हैं तभी तो बन रहे हैं। फॉर श्योर, बिकॉज माइंडलेस फिलर कंटेंट, जहाँ पे डोपामीन का हिट आ रहा है, वो कुछ ना कुछ होता रह रहा है, हम बस देख रहे हैं। You get invested in those stories.
पता नहीं लाइक मैं आई जस्ट कांट पर्सनली गेट इन्वेस्टेड. पर एक शो जो मेरे को देख के फटती थी बचपन में वो था आर्ट. मेरी गांड फट जाती थी. जब आर्ट के बहुत सारे इंट्रो थीम सॉन्ग्स थे, लेकिन एक इंट्रो थीम सॉन्ग के अंदर एक चमगादड़ जैसा मॉन्स्टर आता है. मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च करा, मेरे को नहीं मिला, वो कहीं नहीं मिला. और वो आर्ट के साइन के ऊपर ऐसे ऐसे फटफड़ा रहा होता है अपने पंख हरामियों की तरह. तुझे याद है? हाँ भाई यस CID खत्म होते ही आई कैन टेल. CID खत्म होते ही आर्ट आता था और उसके अंदर कुछ भी हो सकता था. भाई मुझे तेरे को वो शो याद है एक्सजेन? एक्सजेन ये क्या है? एनिमैक्स पे था? नहीं ब्रो, फक, एक कौन सा शो था यार, मतलब उसके अंदर एक जोकर टीवी से बाहर आ रहा होता है भाई. एक कोई एपिसोड था काफ़ी खतरनाक ये भूतिया सीरीज का इंडिया की, और उसमें एक जोकर टीवी से बाहर आ रहा होता है. क्या तेरे को वो एपिसोड याद है? नहीं तेरे को उस एपिसोड में मेरी गांड फाड़ दी थी. तेरे को वो याद है एक बड़ा पाव वाला होता है जो भूत होता है एक्चुअली? ये नट्टी होता है, उसका नाम नट्टी बोलते हैं उसे सारे बच्चे. ओ फक, उसके सारे स्कूल के उसके भाभी से भी प्यार हो जाता है किसी से, और वो भूत होता है. भाई वो क्या शो था? फक, मेरे को अभी रियलाइज, एक बड़ा पाव या छोले वाला जो भूत है, पर वो अच्छा है. अच्छा है, सबको बांट रहा है भाई खाना. बहन चो, तुम क्या देख के बड़े हुए हैं यार? वो ऐसे कहानियां बना देते कि मतलब उसमें भी दिखा देते कि एक अच्छा भूत है, एक बुरा भूत है, और अच्छा भूत तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है. हाँ. लेकिन फिर बाद में बुरा भूत अच्छे भूत को मार ही देता है किसी तरह. तेरे को याद है मजूबा का अजूबा ग्रीन स्क्रीन धमाका? नहीं ब्रो, मुझे नहीं मालूम. मजूबा का अजूबा एक शो था जिसके अंदर 4-5 ऐसे बच्चे होते हैं, वो एक CGI के पेड़ से बात करते हैं और वो उन्हें नई दुनिया में ले जाता है. यस ब्रो, यस. उनके मतलब पेड़ के अलावा कोई और भी उसके अंदर कैरेक्टर होता है क्या? मतलब कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग सा उसके अंदर, मतलब एक जादुई दुनिया होती है. मतलब पेड़ उनसे बात करता है ना उसमें. वो ना ऐसे रैंडम स्टोरीज के अंदर घुस जाते हैं, जैसे पाइड पाइपर की कहानी के अंदर बच्चे आ गए हैं. सीरियल बनते नहीं है ब्रो अब. भाई लोग क्या ट्रिप कर रहे थे भैंचो ये सोचते हुए. सोच, मजूबा का अजूबा एक ग्रीन स्क्रीन पे बना हुआ पेड़ जैसे बच्चे बातें कर रहे हैं, इतने सारे ऐसे लोडू से बच्चे, और वो फिर आप पाइड पाइपर की स्टोरी में अब वो एक भूतिया, मतलब वो ब्रो दिस हैपेंड बिफोर नार्निया. हाँ, this happened before Narnia. This is not a copied concept at all. Bro, I'm gonna look up मजूबा का अजूबा. Crazy. विक्रम और बेताल तो याद होगा तेरे को, कार्टून वाला. Yes. एक उसका ओरिजिनल्स भी आया था. विक्रम और बेताल ओरिजिनल्स. Yes bro. I don't remember. हातिम तो तेरे को याद होगा. हातिम तो याद ही है भाई. दज्जाल. हातिम वाला एक बंदा, एक और भी तो आया था, उसमें भूत पकड़ता था साला. बादशाह. मैं प्रखर को बोलता हूँ वो जो हरामी वो है ना, बुढ़ा हो तू, ये बहन जो कानों के अंदर हरामजादी करता हुआ भरता है भाई कान. हाँ भाई. और दज्जाल के पास ना एक हड्डी की वो होती है स्वॉर्ड. हातिम रेगुलर सीन होता है. फिर एक बार हातिम का ना हिंदी किसी न्यूज़पेपर में इंटरव्यू आया था, कहता मैं तो एक इंजीनियर हूँ. उसका नाम याद नहीं किया है मेरे को. और होबो जो हमेशा बहन जो सेकंड ग्रेड का होबो तो he became a hit bro. मतलब like हातिम didn't hit but होबो is a hit. हातिम के चेहरे के धब्बे से रिजेक्ट कर दिया. मतलब लेकिन होबो चल गया भाई. ऐसे चेहरे के धब्बे के मैं एग्जैक्टली 3 लोग जानता हूँ. एक हातिम, एक अनूप सोनी, और एक चलचित्र में ABM वाला बंदा जो मोबाइल वाला बंदा है. शाउट आउट टू अशोक भैया. यो वो मेरे को लगता है कि जब बंदे के चेहरे पे वो वाले धब्बे आ रहे थे ना, तब या तो वो पुलिस में जा सकता है, या वो ऐसे कोई ऐसे शर्ट पहन के, जीन्स पहन के वारदातों के बारे में नरेटिंग कर सकता है. बढ़िया नरेटिंग. आशुतोष राणा के भी थे भाई. आशुतोष राणा was a brilliant भाई. उसने तो मेरी गांड फाड़ दी थी. मतलब बात ऐसी है, वो करता था भाई कुछ वो क्रेजी. उसकी मूवी नहीं देखी तूने अक्षय कुमार के साथ जिसमें वो हीरा बनता है? अबे साले वो आशुतोष राणा तो है. अच्छा वो मैं परवेश राणा की बात कर रहा था. आशुतोष राणा तो क्रेजी है, वो तो बहन. मनोज बाजपेयी तारीफ कर रहा था आशुतोष राणा की. एक इवेंट पे आया था वो. उसकी आंखें ब्रो, मतलब लाइक वो अपनी आंखों से एक्टिंग. वो हिंदी का वो है महारथी, पूरा हिंदी का महारथी है. मनोज बाजपेयी ने एक इवेंट करा था मुंबई में, महाराष्ट्र मातृ मंडल लाइब्रेरी में, जहाँ वो भाषा के ऊपर बात करने आया था. तो वो कह रहा था कि आशुतोष राणा मेरा एक दोस्त है, हिंदी के ही वो लैंड से आता, तो पूरी हिंदी बोलता है प्रॉपरली. या ब्रो, मतलब नाउ व्हेन आई सी ऑल दीज एक्टर्स एंड मतलब आई सी इनके लीग के नए एक्टर्स जितने भी आ रहे हैं, जैसे कि मतलब थिएटर स्पेसिफिक एक्टर्स, जैसे तुम ले सकते हो काल्की कोचलिन, और यू कैन टेक मिहिर, सॉरी क्या नाम है उसका, द न्यू गाय यार, घुंघराले बाल, गुड एक्टर,
जिम सर वगैरह. Now these actors are not actually closely related to Hindi language और उर्दू. नहीं, बहुत सारे हैं ऐसे. क्या कौन से आ रहे हैं ब्रो? मतलब लाइक ऐसे कोई इतने खास नहीं आ रहे जिनको मतलब राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी वगैरह. राजकुमार राव he has hardly done theater for like 2 years. हाँ, थिएटर वाले कम है, I'm sure. 2 साल उसने थिएटर किया होगा and he's not, मतलब वो हिंदी साहित्य में कोई इतना कुछ उसने खास कभी कुछ उखाड़ा नहीं है. अब आई गेस ब्रो रिक्वायरमेंट्स भी और डेमोक्रेटिक हो गई है ना, फर्क नहीं पड़ता. I don't know, मतलब देर वॉज अ डे व्हेन एक दिन ऐसा था जिस दिन पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सोए थे रात को, अगले दिन वो इंडी नहीं थे, वो मेन स्ट्रीम थे. ये रियलाइज करना, ये स्विच देख पाना. ट्रू. वासीपुर के बाद दोनों को टैप इन किया गया और इंडी रोल्स के लिए. फिर एक दिन वो उठे और नवाजुद्दीन ने कहा आपसे मैं हर पिक्चर के 7.5 करोड़ रुपए लूंगा, या पंकज त्रिपाठी बोलता है मैं इतने लूंगा. एंड देन दे बिकेम mainstream. दे आर मेन स्ट्रीम एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड नाउ. Yeah, oh definitely. Manoj Bajpayee is still not a mainstream actor. He's still not. You know, neither is KK Menon, neither is Vijay Raj, neither is Piyush Mishra, maybe Sanjay Mishra थोड़ा बहुत. Sanjay Mishra has directed and produced a lot of movies too at the same point of time. Sanjay Mishra crazy लगता है. No, बहुत बढ़िया. He's a good script writer also. He gave a lot of inputs in Masan. तो कभी रूम में पकड़ा गया सेक्स करते हुए? रूम में सेक्स करते हुए नहीं पकड़ा गया. क्या करते हुए पकड़ा गया? भाई मतलब सेक्स करते हुए कौन पकड़ा जाता है भाई? यही तो होता है मसान के अंदर. अच्छा हाँ ब्रो, वो तो काफ़ी स्केरी था. मतलब मैं एक दोस्त जानता हूँ जिसके साथ हुआ था. हाँ, यहीं प्रेस्टीन मॉल में. प्रेस्टीन मॉल में सेक्स कर रहा था? हाँ ब्रो. आगे इस बारे डिटेल्स में नहीं जाएंगे. नहीं बता, तो कहानी तो बता. तो भाई मुझे पता है किसी कहानी को, बता तू. तो बेसिकली भाई वो प्रेस्टीन मॉल की सीढ़ियों पे बैठ के थोड़ा अपना क्लोजली किस वगैरह कर रहे थे, मेकआउट कर रहे थे आई गेस. तो वहाँ पे अब भाई प्रेस्टीन मॉल में मैं तो कभी ना जाऊँ. हाँ, मतलब मैं प्रेस्टीन जैसे किसी भी मॉल में कभी भी ना जाऊँ. समझ गया. ठीक है. तो वहाँ पे आते हैं 2-3 पुलिस वाले. तो उसमें से जो महिला होती है उनको वहाँ से भगा दिया जाता है. ठीक है. लेकिन क्योंकि ऑफकोर्स क्योंकि वो महिला हैं, और जो पुरुष होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है और उनको जेल के अंदर बंद किया जाता है. उनको 2-4 थप्पड़ पड़ते हैं. And that guy was what, probably like 10th or 11th class, man. That must be scarring. I just remembered who it was. पहले मुझे लग रहा था कि तू है, नहीं, पर मेरे को याद आया ये कौन है. मैंने कहा यार फक. मैं गाड़ी में पकड़ा गया. उनमें से एक पॉडकास्ट पे भी आ चुका है. नहीं, मैं गाड़ी में पकड़ा गया ब्रो. मतलब किसी वो भी सिर्फ आंटी द्वारा. आंटी ने से इतनी गंदी नजरों से देखा था कि मैंने कहा यार यहाँ से निकल ही जाता. नजरों से ही तो देखा था, बहुत गंदी नजरों से. हाँ. खैर ये बुरा होता है. एक बार मैं पूरे गांव ने घेर लिया था मेरे को बीबीटीवी में. ब्रो फक. इससे मुझे याद आया कि मैं मतलब सेक्स करते हुए नहीं, मैं सिर्फ मौज करते हुए पकड़ा गया था 2 लड़कियों के साथ. एक मिनट सॉरी एक मिनट. क्या 2 लड़कियों के साथ मौज करते हुए पकड़ा गया था? मतलब क्या है उस बात का एग्जैक्ट? कुछ नहीं यार. सो चिल कर रहे थे. मतलब ऐसे ही एक लेक सी थी, उसके अंदर पत्थर फेंक रहे थे. मतलब ऐसे अपने आप को समझ रहे थे. हाँ, बेंच सुखना लेक बना रखा था तुमने. हाँ, सुखना लेक बना रखा था. बट अपेरेंटली वो बीपीटीपी की एक डेंजरस एरिया की डेंजरस लेक थी. और 2-3 लड़के आते हैं, कुछ कमेंट करके जाते हैं. अब मैं वो कमेंट करके गए तो मैं समझ गया कि ये सीन सीरियस है और हमें घर जाना चाहिए. बट वो एक फेमिनिज्म जाग गया. जो 2 महिलाएं थी मेरे साथ उनके अंदर, और उन्होंने उल्टी गाली दे दी उस इंसान को जो उनके ऊपर कमेंट करके गया. मैंने कहा अब सीन बहुत डेंजरस हो गया, अब यहाँ से निकलना चाहिए हमको. टिल द टाइम वी 3 रीच द कार, दे वर लाइक प्रॉब्ली 8 पीपल सराउंडेड मी. मतलब 2-4 बाइक्स आ गई, 8 लोग खड़े हैं. गेट खोलने के प्रयास हो रहे हैं, लड़कियों को बाहर निकालने के प्रयास हो रहे हैं. somehow I escaped bro, somehow, but it was scary. मतलब पहली बार मुझे पता लगा कि अच्छा ऐसे रेप होते हैं और ऐसे मर्डर होते हैं. बीबीटीवी में रेप मर्डर होता बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाता. नहीं हो सकता वहाँ पे. भाई क्या बात कर रहे हो? मतलब बीबीटीवी में रेप से कभी नहीं हुआ है भाई. क्या होता फिर वहाँ पे? 10 लड़की को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब क्या हो जाता? वो तो मेरे को पता है, वो इस पॉसिबिलिटी है ही. बट वैसे कह रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो फरीदाबाद से इतना क्लोजली जुड़ा हुआ है ना ब्रो. उस टाइम पे उतना नहीं जुड़ा हुआ था. आज की डेट में यू कैन से, बिकॉज आज की डेट में मतलब दे लॉट ऑफ पीपल शिफ्टेड टुवर्ड्स बीपीटीवी. मतलब जॉब वाले, इनफैक्ट बिजनेस वाले बीपीटीवी में रहते हैं. एंड देन अगले 5-10 साल में नोएडा जैसा बन जाएगा. एग्जैक्टली. तो अब वो इतने सारे लोग रहते हैं. तो नाउ यार देख, यू हैव वॉच्ड हाईवे राइट? तो हाईवे के अंदर जब वो आलिया भट्ट को किडनैप करता है, जो बंदा होता है, क्या नाम होता है, कौन सा एक्टर था यार, उसका नाम भूल गया मैं. बट एनीवे मनवीर भाटी, उसमें भाटी बुलाता है अपने भाटी बुलाता है अपने आपको.
एनीवे सो जब वो उसको अरेस्ट जब उसको किडनैप करता है तो जितने भी उसके साथ वाले होते हैं वो उसका साथ छोड़ देते हैं ये बोल के कि तू अमीरन पकड़ के ले आया है, ये अमीरों को नहीं, मतलब यहाँ पे हम लोग हाथ नहीं डालते हैं, यू शुडंट हैव डन दिस एंड दैट इज ट्रू बिकॉज डकैत कल्चर में डकैत कल्चर में उनको पता है कि ज़्यादा अमीर के ऊपर हमें हाथ नहीं डालना बिकॉज ही हैज़ पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स, ही हैज़ डिफरेंट वेरियस कॉन्टैक्ट्स, और जो उनका जो काम उनको पुलिस करने दे रही है, जो उनको मिनिस्टर्स करने दे रहे हैं छोटे मोटे लेवल का, वो भी साथ में इनका खाई बंद हो जाएगी. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स बिकॉज अब बीबीटीबी साइड वहाँ पर अब अमीर लोग आ गए हैं, जॉब्स वाले लोग आ गए हैं, लोग आ गए हैं जिनके पॉलिटिकल अपने नेटवर्क्स हैं, तो उनके साथ अगर कोई फक करेगा तो लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश हो गई लोगों की वहाँ पे कि हम यहाँ पे हाँ. अभी डकैत कल्चर खत्म है वैसे यहाँ से फरीदाबाद के, फरीदाबाद से तो खत्म है ब्रो, मतलब इनफैक्ट अब तो चंबल से भी खत्म हो रहा है यार. तो चंबल गया अभी? मैं चंबल गया हूँ. कैसा था वो चंबल? वहाँ पे अभी भीड़ है ऐसे वाले? भाई भीड़ ही है वहाँ पे, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी है बीच में आती है, आई डोंट नो कौन सी, नर्मदा बहती है आई गेस वहाँ से, मे बी, आई डोंट नो. सो व्हेन यू गो टुवर्ड्स ग्वालियर से आगे जब तुम क्रॉस करते हो और यू एंटरिंग टुवर्ड्स मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, देन बीच में चंबल आती है. एंड इट्स अ बिग, मतलब एटलीस्ट फॉर 100 किलोमीटर्स. Is it beautiful? It's beautiful. It's like you I posted a reel in the morning में, तुमने देखा ना राइट साइड पे एकदम ऐसे बीहड़ सा है. तो उस बीहड़ को और इंटेंस कर दे, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे ऊपर से नीचे बने हुए हैं, मतलब सैंड ड्यून्स नहीं है, मतलब यू कैन टेल कैनियन है, कैनियंस हैं, पत्थर वाले. हाँ, बहुत सारे, मतलब उसको लाल पत्थर के होते हैं बेसिकली, लाल और स्किनी कलर का एक पत्थर होता है उसके हैं, और बड़े बड़े, मतलब फॉर माइल्स एंड माइल्स यू कैन जस्ट सी दैट, माइल्स एंड माइल्स, एंड देयर इज नो टाउन अराउंड, नो, एब्सोल्युटली नो टाउन. आफ्टर 150 किलोमीटर्स वहाँ पे एक टाउन होता है शिवपुरी, और शिवपुरी अलग किस्म का, एकदम अलग किस्म का टाउन है, बिकॉज तुम बहुत 100-150 किलोमीटर बाद तो कोई सेटलमेंट नहीं है, तुम शिवपुरी पहुंचते हो और वहाँ पर मतलब यूल सी 4-5 कसाई की दुकानें, ठीक है, 4-5 मिठाई की दुकानें, 4-5 डॉक्टर की दुकानें एक साथ ही हैं, ठीक है, एक ही मार्केट में सब कुछ है. एंड कुछ छोटे मोटे घर, दैट्स ऑल. मतलब पूरे चंबल में एक जिला पड़ता है शिवपुरी, बस कुछ बाकी पूरा चंबल वीरान है. बीच बीच में कोई छोटा मोटा गांव कहीं पे होगा तो होगा, नथिंग एल्स. तो वहाँ से डकैत खत्म है? वहाँ से डकैत खत्म है. बट अब मतलब दैट इज माई assumption अबाउट, बिकॉज मैंने वहाँ से आई हैव क्रॉस चंबल एटलीस्ट नहीं तो 8-10 बार इन माई लाइफ. व्हाई? बिकॉज यार हमारे गुरुजी होते थे, मतलब इट्स रिलीजियस काइंड ऑफ अ थिंग फॉर माई फैमिली. वी यूज्ड टू गो टू मध्य प्रदेश फॉर सम रीजन, तो वो चंबल रास्ते में. तुम बोलते थे मध्य प्रदेश वाले गुरुजी के पास जा रहे हैं रिश्तेदारों को बोलने के लिए. उनसे दीक्षा भी ली तुमने, जो दीक्षा लेते हैं? दीक्षा क्या दीक्षा मतलब? अरे यार जो गुरु वो देता है ना तुम्हें कि एक वरदान या दीक्षा देता है उसे, मतलब एक बेसिकली हमें एक मंत्र दिया रखा है टू चैंट, मतलब ओनली वी. हाँ वही वो बोलता है कि ये मेरा प्राइवेट गिफ्ट है जो बेसिकली. बट इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड. इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी बिकॉज इफ यू सर्च अबाउट दैट आश्रम ऑन इंटरनेट यू विल हार्डली गेट एनीथिंग. बट व्हेन, मतलब आई रियली वांट टू टेक यू समडे, एंड मतलब आई वांट टू टेक द लुरुचि गैंग ओवर देयर समडे बिकॉज इट्स रियली फैसिनेटिंग. Why does he do handstands? No. The whole area, जो आश्रम built up, just it's probably 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के रेडियस में है. That is big, and they have a wall covering the whole area. That is probably second biggest or third biggest wall in the India, and no one knows about it. क्या है ये? What is this? आश्रम है ब्रो. किसका आश्रम है? गुरुजी का, the गुरुजी आई एम टेलिंग ना. क्या नाम है उनका? परमहंस महाराज. हाँ जी. Eternal Swan and क्या कहते हैं, पीढ़ियाँ चल रही हैं, 6th generation is going on right now. Dynastic? नहीं dynastic नहीं है, they choose it. It's not crazy. So it's like टाटा के उसके अंदर adopted बेटा वाला scene होता है. और मेरे लिए fascinating इतना है कि मतलब Golden Temple is a famous temple because it is so fucking grand, right? And वहाँ पर at least 4 Golden Temple है. And I'm not kidding about it. मतलब रेप्लिका बने हुए हैं? रेप्लिकास क्या, मतलब गोल्डन टेम्पल जैसे बड़े बड़े स्वर्ण मंदिर बने हुए हैं. स्वर्ण मंदिर बने हुए हैं. एंड देन पानी के कुंड बने हुए हैं. एंड देन गार्डन्स बने हुए हैं, गुलमोहर गार्डन, दिस गार्डन, दैट गार्डन. एंड दे हैव लंगर हॉल्स जिसके अंदर एटलीस्ट 3-4 लाख लोग एक साथ बैठ के लंगर खा सकते हैं. दे हैव रोड्स, दे हैव ट्रक्स, दे हैव एयरप्लेन्स, दे हैव एवरी फकिंग थिंग ओवर देयर. भाई ये तो क्या बात बता रहा है मेरे को यार. Yeah. And so how do we get access to this place? Where is this exactly? It's somewhere in Madhya Pradesh. मतलब शिवपुरी से, मतलब if you go with me, we can go. There's no restriction at all. भाई यहाँ चलते हैं. Yeah. ये अलग ही तरह की ट्रिप रहेगी. And bro, आसपास if you see the area. हमें कपड़े पहनने पड़ेंगे आश्रम के? हाँ? हमें कपड़े पहनने पड़ेंगे आश्रम के? रेगुलर कपड़े? बस सर पे वो कुछ मतलब. और चिल विल कर सकते हैं वहाँ? हाँ.
इतना बड़ा एरिया कहीं भी चिल कर सकते. Crazy यार. मैं I've always wanted to just live in a ऐसे semi retreat. And it's right in the plateau region of red sands. आसपास कुछ नहीं है, मतलब वो चार दीवारी जहाँ पे खत्म हो जाए उसके अलावा सिर्फ रेड सैंड, दैट्स ऑल. And they have their own hospitals, own high hospitals and whatnot, bro. It's just very fascinating. I don't know from where they get all this. Subhash Ghai also goes to that ashram. अच्छा, आपके मशहूर लोगों के गुरु सेम ही है मतलब. How did you discover this guru? I don't know. It's into lineage. My grandfather was one of the few people those who wrote Granth with them. अच्छा. हमारा एक ग्रंथ भी है अपना. So शर्मा ग्रंथ. शर्मा ने not शर्मा ग्रंथ but ये परमहंस महाराज का कोई ग्रंथ. And my grandfather assisted him in writing that. Fucking crazy. Yeah. It's very crazy. क्या कहानी है तो मतलब. But I haven't been to that place in past what now 7 or 8 years. What is unique about Brahmin culture जो तेरे को लगता है कि यार ये शायद कोई और कम्युनिटी नहीं करती होगी? Bro, मतलब we have a very, मतलब at least my parents I can say have a very different kind of perspective to see religious texts, read religious texts. कैसे? बिकॉज मैं जब किसी मंदिर वगैरह में जाता हूँ या मतलब किसी और के घर पे जाता हूँ, कोई पाठ रखा हुआ है, वहाँ पे पाठ होगा, ठीक है, पाठ होगा, पाठ खत्म होगा, हर किसी को अपना हलवा वगैरह ये जो प्रसाद मिलेगा, दिल टेक इट एंड दिल गो. वो एक छोटी सी रिलीजियस गैदरिंग वहाँ पे खत्म हो जाएगी. बट व्हेन यू आर इनटू अ ब्राह्मण फैमिली, पहली बात तो जो 90 मिनट की रिलीजियस गैदरिंग है वो कम से कम 3 घंटे चलेगी, ठीक है, विद फुल एक्सप्लेनेशंस एंड व्हाट नॉट. एंड देन आफ्टर दैट रिलीजियस गैदरिंग ओवर, माई फादर won't leave me alone. ठीक है, he will tell me why was this happening and what is the reason behind it and why you should follow this and we are Brahmins, we have to do this. So there's this some kind of responsibility they feel in them कि यार अगर मेरे पास ये knowledge है, मेरे पास ये इस religion के बारे में insight है, तो वो मैं pass on ज़रूर करूँ. मतलब वो गुप्त विद्या है एक तरह से. गुप्त, हाँ, they think that it's a गुप्त विद्या, though it's not, but they think it is. दे फील लाइक ये हमारी कास्ट ड्यूटी है, ये हमें करनी है, अगर हम नहीं करेंगे. एग्जैक्टली. तो डू यू फील इंक्लाइंड टुवर्ड इट? नॉट एक्चुअली. नहीं ना? नॉट एक्चुअली. बिकॉज you've grown up in a very modern environment जहाँ मतलब हाँ तेरा एक लेटेंट पार्ट है जो उससे अप्रिशिएट करता है. एग्जैक्टली. हमेशा मतलब अब नहीं, आज से 3-4 साल 5 साल पहले वो चीज़ मेरे साथ एक टसल बना रहता था, ठीक है, कि मतलब मुझे आज भी याद है. इट्स लाइक जस्ट आफ्टर 12th वी गो टू जिम कॉर्बेट फॉर अ ट्रिप एंड उस वक्त नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्रों के साथ में ट्यूसडे भी है, मुझे चिकन खाना है, ठीक है, और सामने चिकन पड़ा है. एंड आई हैव अ वेरी, मतलब आई एम फाइटिंग विद माई सेल्फ कि यार नहीं यार मुझको खाना है, लेकिन मुझे नहीं खाना चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ, ये है वो है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है. आई हैव दैट ऑल दोज थिंग्स रनिंग इन माई माइंड, बट आई फाइनली टेक दैट चिकन एंड ईट इट एंड देन एज सून एज आई पुट लाइक फकिंग वन बाइट इन माई माउथ एंड कहता है तो कैसा इंसान है. पंजाबियों का सबसे हरामी सायोन नहीं बोल रहा है तो कैसा इंसान है, जो कि वो खुद 4 टंगड़ी फाड़ चुका है, ठीक है. बट आई यूज्ड टू हैव दैट गिल्ट इन मी फॉर कपल ऑफ ईयर्स कि मैं ट्यूसडे को चिकन खा रहा हूँ या नवरात्रों में ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ. बट अपेरेंटली वो टाइम के साथ इट ऑल बदल जाता है. मतलब इट बिकम्स वेरी सब्जेक्टिव एंड पर्सनल. तुम्हें क्या करना है. मैंने इनफैक्ट मेरे को याद है मेरे पापा ने पहली बार चिकन खाया था, मैंने उनको शेम करके चला गया था वहाँ से, छोटे लड़का हो के, हाँ आप चिकन खा रहे हो, क्योंकि मेरे मन में इतनी सारी आइडियाज़ थे अबाउट जीव जंतु वेजिटेरियन खाने की जो सुप्रीमेसी होती है. मैंने खाया धीरे धीरे, मैंने फिर और इतनी सारी चीज़ें खा ली जिंदगी में. मैंने कहा भाई अब मतलब दैट्स व्हाट इट इज़. मेरे को पता लगा मेरे सारा दोस्त ऐसे हैं सिवाय ओजस्वी के. वो आज भी मतलब आई एम सरप्राइज कि वो पंजाबी हो के इतना प्योर वेजिटेरियन है, मेरे को यकीन नहीं होता कभी. ब्रो आई हैव अ फ्रेंड लुबना सिद्दीकी, वो शी इज़ अ वेजिटेरियन. लाइक हाउ कैन यू बी वेजिटेरियन, तो अगर मैं रोज मटन बनता हो, हाँ बनता है, मुझे पसंद नहीं है खाना. सो इट्स एक्चुअली वेरी सब्जेक्टिव, डजंट रियली रिलेट टू रिलीजन. इवन स्वामी विवेकानंद सेज दैट डाइट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट रीजन डू यू लिव इन. इट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइमेट. इंटरेस्टिंग. इट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइमेट. बिकॉज स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू ईट फिश व्हेन ही वाज इन कश्मीर. Crazy. हाँ, I have heard like also seen stories of Buddha eating fish. I'm not sure. मेरे को पता नहीं. बुद्धा का तो मुझे नहीं मालूम, but Swami Vivekananda I read it somewhere. I actually played Swami Vivekananda when I was in KG. Then I played Swami Vivekananda when I was in 3rd. And then फिर बस दोबारा मौका आया Swami Vivekananda बनने का, but फिर वो निखिल बन गया. हाँ मेरे को याद है निखिल बना था स्वामी विवेकानंद. छोटी छोटी बातें स्कूल की दर्द देने वाली रह जाती हैं. मेरे को याद है मेरे विवेकानंद हाउस में एक अनहद चैत्या थी.
आना चाहते, एक लड़की थी हाँ ये कुछ ऐसे सुना सा नाम लग रहा है। विवेक, जैसे थिएटर पे। जैसे 4/5 वाला जो सर्किट होता है ना, जब उस टाइम पे बच्चे एक्टिव रहते थे, राइट राइट। वैसे वो उसके अंदर अच्छा बोलती थी, मैं भी अच्छा बोलता था। वो लड़की थी, तो जो अशोका का मिनिस्टर होता है वो मेरे को बना दिया, अशोका उसको बना दिया। क्यों? पता नहीं बहन चो, मेरे को लगा यार बहन चो अशोका का रोल मेरे को नहीं मिला। कोई नहीं यार, रामलीला में सब लड़के लड़कियां ही बनते हैं। सब लड़के लड़कियां बनते हैं? देखो नहीं मालूम, नहीं, रामलीला में कभी कोई लड़की प्ले नहीं करती है रोल। क्यों? जो पुरानी एस्टैब्लिश रामलीलाज हैं हमारे दिल्ली एनसीआर में, एटलीस्ट जहाँ तक मुझे आइडिया है, हाँ, वहां पर लड़की का रोल लड़के करते हैं। चनिया कल्चर वहीं से शुरू हुआ है क्या? यस, तो ये जितनी आपकी सूप नखा होती है और जितनी ताड़का होती है, जितनी सीता होती है, ये सब लड़के होते हैं। अक्षल जैसे जो होते हैं, हाँ जैसे होते हैं, उनको कहते हैं इनको इनकी कमर मटक रही है थोड़ी सी, पतले है, स्किनी है, इनको लड़की बना देते हैं। मेरे यहाँ एक ड्राइवर काम करता था नहीं कुछ साल पहले। मतलब 5 नंबर की 1 नंबर की रामलीला एनआईटी में, इट वाज रियल फेमस रामलीला ब्रो। और वहां पर एक बंदा होता है, सुखड़ी कहते थे उसको, सुखड़ी, बिकॉज ही वाज लाइक जस्ट लाइक लैंडी, जस्ट लाइक सुखड़ी, राइट। ठीक है। तो एक सुखड़ी सा होता था, तो वो हमेशा सूप नखा बनता था ब्रो, एंड ही यूज्ड टू लाइक टेक प्राइड ऑन इट कि देखो सूप नखा तो सिर्फ मैं ही बनूंगा। Strange things people do. यार अक्स, I wish we could continue. I know you also have to go. I also have to have a meeting. Is it 4:30 yet? 4:30 हो गया exactly. हाँ, but we'll resume this again. मेरे को पता है कि तेरे पास बहुत सारी कहानियाँ. Let's do another episode ASAP. I'm sure the listeners will like that as well. Definitely. ठीक है. You are Aksh Sharma of course on Instagram. Yes. AKKSHRM. अक्षरम. शर्म। इन शर्मा जी को शर्म आ रही है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। ठीक है ब्रो, अमेजिंग। बाकी सारी बातें बाद में, और क्या। यस, चलो जी, ओके। क्या बोलते हैं मारवाड़ी सारे? कड़ी गम्मा खड़ी। एक दिन मैं चिल करके जा रहा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, दारू वारू पी रखी थी शादी के अंदर, तो उस टाइम पे किसी ने बोला कड़ी गम्मा, मैं हाँ, ऐसे करके चला गया। चलो ब्रो, ठीक है, ओके ब्रो।